हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 30 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस शिफ्ट के दोस्तों क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लगभग सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चंस आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? 2 बार ये पूछा जा चुका है दोस्तों, आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। राइट आंसर होगा निःशुल्क विधायी सहायता या निःशुल्क कानूनी सहायता। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बनते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट आंसर होगा इसका दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। इसे दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, इस तरह से कई तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो लोग गोदावरी पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भजन सोपोरी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? राइट आंसर होगा संतूर वादक ये है। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वादक एवं वाद्य यंत्र में दोस्तों आप ट्रेंड देखें तो जितने भी हाईलाइटर नाम थे वो सब पूछ लिए गए। अब लगता है कि ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे वो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य से संबंधित हो, आपके दोस्तों आर्टिकल में और भी जितनी डीपली जा सकते हैं, खेल जगत में जितनी डीपली और बैक से जा सकते हैं, उसी तरह दोस्तों कई से टॉपिक्स में हम देख रहे हैं अब ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, कैलाश मंदिर का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से हुआ था? ये भी देखिए दोस्तों, ढूंढ के क्वेश्चन बनाया गया है। बेसाल्ट चट्टान आपका राइट आंसर होगा। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और यही कारण है दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट होते चले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ये इजी सा क्वेश्चन था दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया, ये तीसरी बार पूछा गया इस एग्जाम में दोस्तों, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी आपका राइट आंसर होगा। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई हारोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ढूंढ ढूंढ के दोस्तों क्वेश्चन लाया जाए। जितने भी हाईलाइटेड लोक नृत्य थे, शास्त्रीय नृत्य थे, या दोस्तों उनके नाम कब मनाए जाते थे, लोकेशन बताने होते थे, सब पूछे जा चुके हैं। अब ढूंढ ढूंढ के बनाया जा रहा है। लाई हारोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मला किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है। ये दोस्तों बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का सही गया होगा। अगला क्वेश्चन, मिहिर सेन ने 5 सागर कब पार किया? 1966 आपका राइट आंसर होगा। जो लोग इस आंसर पे अपना इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है, एफडीआई में आई का अर्थ क्या होता है? तो पूरा दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब इसमें एफ का पूछा जाए तो फॉरेन होगा, डी का पूछा जाए तो डायरेक्ट होगा, आई का पूछा जाए तो इन्वेस्टमेंट होगा, आई का पूछा गया तो इन्वेस्टमेंट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों खेल जगत से पूछा गया, फीफा विश्व कप 2022 किस देश की टीम ने जीता? तो अर्जेंटीना आपका राइट आंसर होगा। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत धर्म को शिक्षा देने को प्रतिबंधित किया? धर्म की शिक्षा देने को प्रतिबंधित किया गया आर्टिकल दोस्तों 28 है। 25 से 28 कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा दोस्तों चौथा मूल अधिकार है। और इसमें जो आर्टिकल 28 है धर्म की शिक्षा देने को प्रतिबंधित करता है, तो आपका राइट आंसर होगा आर्टिकल 28। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? तो 1907 के मद्रास अधिवेशन। इसके बाद में दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था, उसका विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। और इसमें दोस्तों आप लोग जानते हैं लाला लाजपत राय को विरोध करते हुए गंभीर चोटें आई थी जिनके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, पोपिर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, रामकृष्ण मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ हर दूसरे शिफ्ट में आपको प्रमुख समाज सुधारक से क्वेश्चन मिलेंगे। 3-4 बार पूछा जा चुका है दोस्तों, फिर पूछा गया। चाहे ब्रह्म समाज हो, रामकृष्ण मिशन हो, सत्यशोधक हो, आर्य समाज हो, प्रार्थना समाज हो, ये सारे पूछे जा चुके हैं दोस्तों और पूछे जा रहे हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। इनके आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 ईस्वी में की थी। तो जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो आर्टिकल 131 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके मध्य हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। इसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। कब हुआ था? 1526 में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। तो जो लोग इब्राहिम लोदी पे अपना आंसर टिक किया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश में दंत दुर्ग के बाद उनके जो चाचा गद्दी पर बैठे थे, उनके उत्तराधिकारी हुए थे, उनका नाम बताना था दोस्तों। तो नाम क्या था? कृष्ण प्रथम था। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 5 से 7 बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। 42वां संविधान संशोधन में बार बार बोलता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे दोस्तों संविधान का मैग्ना कार्टा, मिनी संविधान व लघु संविधान के नाम से भी जाना आता है। इसी के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद दोस्तों मूल कर्तव्य आप लोग जानते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों 42वां संविधान संशोधन आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें संविधान में जोड़ी गई थी। क्वेश्चन बताए संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। मूल कर्तव्यों का संविधान के अनुच्छेद 51A में है। भाग की बात करें 4A है। सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, ये सारी चीजें किस देश के संविधान से ली गई? ब्रिटिश से, क्योंकि उन्हीं का यहाँ पे शासन था, तो उन्हीं को हम लोग दोस्तों समझते थे, जानते थे। इसलिए जो चीजें अच्छा लगी भारतीय संविधान निर्माणकर्ताओं ने उन चीजों को लेने में कोई भी असमंजस महसूस नहीं किया। जो चीजें अच्छी लगी उन सभी चीजों को उठाकर संविधान में डाल लिया। तो विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ध्यान रखेंगे। जो लोग ब्रिटिश संविधान पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 1991 भारत की आर्थिक मंदी से कितने दिनों का खर्चा बचा था? जब आर्थिक मंदी 1991 में आई थी, 3 सप्ताह का। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैं समझता हूं दोस्तों इस शिफ्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट का सबसे टफ क्वेश्चन यही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? अमरावती और प्रतिष्ठान 2 जगह पे थी। अब ऑप्शन यहाँ पे क्लियर करेगा कि क्या था क्या नहीं था। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस को किस रूप में मानते हैं या मनाते हैं? तो वैशाख दिवस या बुद्ध पूर्णिमा। अब इसमें भी ऑप्शन क्लियर करेगा, दोनों आंसर करेक्ट हैं, पहले में भी दूसरे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह के साथ किसने नेशनल असेंबली में बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त आपका राइट आंसर होगा। जो लोग इस आंसर पे अपना दोस्तों इस ऑप्शन पे अपना आंसर किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना, हम लोग जानते हैं 12वीं पंचवर्षीय, जिसके बाद पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर योजना नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को, जिनके वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं, वर्तमान CEO श्री BBR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। ये भी पूछा जा चुका है, सारी चीजें ध्यान रखेंगे, आगे भी पूछा जा सकता है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। समय क्या था? 2012 से 2017। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, भारत का सामान विदेश में किस रास्ते निर्यात किया जाता है? तो समुद्री रास्ते द्वारा। किस रास्ते द्वारा? समुद्री रास्ते द्वारा आपका राइट आंसर होगा। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे दोस्तों वो सारे प्रश्न जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।